So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. Hello guys, here I am with part 26 of the series and taken a good question from Coordination Compounds JEE Main 2020. अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली जेडीली से उठाया गया है, उसकी एक पैराग्राफ को उठा के रख दिया गया है। पेज नंबर 184 फोर्थ एडिशन ऑफ जेडीली से ये क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के रखा गया है यहाँ पे, ठीक है, विदाउट इवन डेटा को भी चेंज नहीं करा है। वहाँ आपको एक ग्राफ भी मिल जाएगा उसका, उसमें ये इलस्ट्रेट किया है जेडीली में कि हाउ टू कैलकुलेट स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर एनी कॉम्प्लेक्स, तो उस इलस्ट्रेशन में ये चीज़ दी हुई है। तो चलो अब समझते हैं उसको। अब आपको बोल रहा है कि एक कर्व है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है इसका कुछ, और इसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का एक्चुअली कर्व होता है वो शोज अ सिंगल ब्रॉड पीक विद अ मैक्सिमम एट दिस मच। इस पे मैक्सिमम है, इस पे मैक्सिमम है, तो आपको बताना है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स CFSE, अगर आपको कुछ 1 किलो जूल पर मोल इज इक्वल टू 83.7 पर सेंटीमीटर। दो तीन बातें मैं आपको बताऊंगा। ब्रॉड पीक का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा उस फ्रीक्वेंसी को या उस वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किया गया है, मोलर एब्जॉर्बेंस उसकी सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपकी D5 की स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, तो D5 की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कैसे हो रही है आपको पता है, T2G और EG लेवल्स में कन्वर्ट होते हैं ये। दिस इज T2G एंड दिस इज EG, तो T2G और EG लेवल्स में ये कन्वर्ट होते हैं, इस तरह से ब्रेक होता है। और आपके पास टाइटेनियम+3 है, टाइटेनियम+3 वेल नोन D1 कॉम्प्लेक्स है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन था D में। जब कॉम्प्लेक्स बना है तो वो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ऑक्यूपाई करेगा लोअर एनर्जी को, दैट इज T2G अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थियरी। अब इस पॉइंट पे या इस वेव नंबर के फोटोन को उसने सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किया है। इसका मतलब है कि एक्साइटेशन जो इस इलेक्ट्रॉन की हो रही है वो किस फोटोन को एब्जॉर्ब करने से हो रही है, उस फोटोन को एब्जॉर्ब करने से हो रही है जिसका वेव नंबर 20300 है। अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको डायमेंशनली देखने लगेंगे। अरे यार पर सेंटीमीटर है और ये किलो जूल पर मोल है, ये पर सेंटीमीटर एनर्जी का यूनिट है, ये कैसे है। अब आप ये समझो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर इस वेव नंबर का फोटोन पड़ेगा तो इस वेव नंबर का फोटोन इतनी एनर्जी देगा। इसको डायमेंशनली चेक मत करने लगना, इसका मीनिंग ये है कि इस वेव नंबर का फोटोन अगर पड़ेगा तो वो इतनी एनर्जी देगा। ऐसे देखो बस सिंपली, ठीक है। तो यहां से ये समझ आ रहा है कि ये जो डेल्टा नॉट है, दिस डेल्टा नॉट इज एक्चुअली 20300 पर सेंटीमीटर, ये इसका डेल्टा नॉट है, ठीक है। तो क्या सर यही आपका CFSE है? नहीं, ये तो स्प्लिटिंग एनर्जी बोल सकते हो ना। स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ये बताती है कि भाई जब तुम्हारा ये पहले टाइटेनियम+3 इस तरह से था, टाइटेनियम+3 तुम्हारा पहले इस तरह से था, अब कॉम्प्लेक्स बना है तो उसको कितनी एनर्जी का फायदा हुआ है, कितनी एनर्जी उसकी रिलीज हुई है, ये चीज़ पता चलती है जब आप CFSE निकालते हो। एंड ऑब्वियसली आप देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस स्टेट से इस स्टेट पे आया है तो इसने कुछ एनर्जी रिलीज की है, तो वो कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन,
उसको कहा जाता है CFSE, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। उसको भी कैलकुलेट करने का बिल्कुल रटा रटाया फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, और आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो सिंपली -0.4 इंटू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, क्योंकि -0.4 का गैप होता है, दिस इज -0.4 डेल्टा नॉट का गैप, और ये जो गैप होता है ये पॉजिटिव माना जाएगा, +0.6 डेल्टा नॉट का गैप, क्योंकि एनर्जी बड़ी है। तो यहां जाने से जो स्टेबिलिटी होगी, थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, वो थोड़ी कम हो जाएगी। ये भी बात पता है, बट ऑब्वियसली यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहेगा। तो दिस इनटू डेल्टा नॉट, दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट -0.4 इंटू, यहाँ पे आप देखिए 20300 पर सेंटीमीटर। फिर से बोल रहा हूँ, डायमेंशनली ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। अब आपको बता दिया गया है कि इतने पर सेंटीमीटर मिलके 1 किलो जूल देते हैं, और आपको आंसर पूछा हुआ है किलो जूल पर मोल में। तो अब आप ऑब्वियसली अब आप इसको सिर्फ सिंपली डिवाइड कर देंगे विथ 83.7 एंड यू विल गेट द आंसर इन किलो जूल पर मोल। और सॉल्व करने पे जो आंसर आ रहा है विच इज़ 97 किलो जूल पर मोल, आसपास आएगा अप्रॉक्सीमेट। मैंने इसको राउंड ऑफ करके बताया आपको। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 97। मेरा मोटिव है आपको कि कंसेप्ट्स को बताना, बाकी कैलकुलेशन तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू शेयर द वीडियोज, सब्सक्राइब द चैनल इफ you are a true JEE Advanced or JEE Mains aspirant. Okay, thanks for watching.